संसार में ऐसी बहुत सी जगह है जो रहस्यपूर्ण होती है। साथ ही कुछ जगह ऐसी भी है जो कई हजारों साल बाद भी रहस्य बनी रहती है। जब भी हमारे सामने कोई रहस्यपूर्ण जगह के बारे में बात करता है तो हमारे दिल और दिमाग में कई तरह के प्रश्न पैदा होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है प्रकृति की एक खूबसूरत पहाड़ी का। अरावली पर्वत श्रृंखला के पास एक ज्वालामुखी है, जिसे ज्वालामुखी तो कहा जाता है, पर कई हजारों साल से इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है। इस ज्वालामुखी को दोषी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दोषी पहाड़ी से कई आयुर्वेद के रहस्य जुड़े हुए हैं। दोषी पहाड़ी जो कहने को तो ज्वालामुखी है, पर वास्तविक रूप में अपने भीतर कई आयुर्वेदिक गुणों को समेटे हुए है। जैसे उनमें से एक है च्यवनप्राश। आयुर्वेद की सबसे महान खोज च्यवनप्राश को माना जाता है, पर शायद ही कोई यह जानता होगा कि च्यवनप्राश जैसी आयुर्वेदिक दवा दोषी पहाड़ी की देन है। दोषी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान के सीमा पर स्थित है। दोषी पहाड़ी के बारे में वहाँ के लोगों का कहना है कि दोषी पहाड़ी एक चमत्कारी पहाड़ी है, और साथ ही वहाँ के लोगों का कहना है कि दोषी पहाड़ी का रहस्य ना कोई जान पाया है और ना कोई जान पाएगा। इस पहाड़ी से दो कहानियां ज्यादा सुनने को मिलती है। पहला, च्वम ऋषि नाम के संत हुआ करते थे जो इस पर्वत पर ध्यान लगाया करते थे। कहानी के अनुसार एक बार उन्होंने कई 100 वर्षों तक ध्यान किया और उनका शरीर लकड़ी जैसी संरचना में बदल गया और केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थी, जबकि शेष शरीर पौधे पत्तियों से ढका हुआ था। एक बार राजा की बेटी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई और उसने वहाँ कुछ अजीब देखा। उसने उन आंखों में एक पेड़ की डालियों को मारा और च्वम ऋषि की आंखों से खून बहने लगा। इस पर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा की बेटी को श्राप दे दिया। राजा दौड़ता हुआ ऋषि के पास पहुंचा और क्षमा की याचना करने लगा। च्वम ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री का विवाह उनसे कराने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। राजा की पुत्री सुकन्या का विवाह च्वम ऋषि से हुआ और वह उनकी सेवा करने लगी। वहाँ एक तालाब था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी मौजूद है। तो एक दिन भगवान अश्विन कुमार दोनों भाई तालाब में प्रकट हुए और कहा कि उसकी सेवाओं से खुश है और वे च्वम ऋषि को ठीक करने आए हैं। उन्होंने च्वम ऋषि के साथ पानी में डुबकी लगाई और उन्हें अपनी आंखें और यौवन वापस मिल गया। उन्होंने च्वम ऋषि के लिए एक आयुर्वेदिक सूत्र तैयार किया और उसका नाम रखा च्वहमप्राश। ऐसा माना जाता है कि पांडव भी दोषी पहाड़ी पर आए थे। पांडव अपने वनवास के दौरान दोषी पहाड़ी पर आए थे। चट्टानों पर अजीबोगरीब चापे हैं जिन्हें उनके पैरों के निशान कहा जाता है। एक चट्टान है जिसमें एक पैर जैसा दिखने वाला निशान है। कहा जाता है कि द्रौपदी पानी पीना चाहती थी, इसीलिए भीम ने चट्टान को लात मारी। इसके अलावा ऐसे कई अन्य इंप्रेशन भी है। खैर सच्चाई क्या है या कोई नहीं जानता। दोषी पहाड़ी रहस्यपूर्ण तो है ही, पर साथ में दोषी पहाड़ी की बातें अजीबोगरीब है। दोषी पहाड़ी के नीचे एक गांव पड़ता है जिसका नाम दुनसारा गांव है। दुनसारा गांव के लोगों का कहना है कि दोषी पहाड़ी के ऊपर कई ऋषियों ने तपस्या की है, जिस कारण दोषी पहाड़ी में आयुर्वेदिक के महान तत्व स्थापित हो चुके हैं। ब्रह्मवत रिसर्च फाउंडेशन, जो वैदिक काल के लिखे वेदों की रिसर्च करता है, की रिसर्च यह करती है कि दोषी पहाड़ी पर बैठकर ही महान वेदों की रचना की गई है। 46 दुर्लभ जड़ी बूटियों को मिलाकर पहली बार यही च्ववनप्राश का फॉर्मूला तैयार किया गया था। कायाकल्प के निर्माण के प्रमाण भी यही मिलते हैं। कायाकल्प एक ऐसी औषधि थी जिसे अच्छी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया था, और इस कायाकल्प का निर्माण भी दोषी पहाड़ी पर ही किया गया था। हैरानी वाली बात यह है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा को भी दोषी पहाड़ी की महानता का एहसास हो गया था, जिस कारण दोषी पहाड़ी के आयुर्वेदिक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए 16वीं शताब्दी में दोषी पहाड़ी के ऊपर एक किला का निर्माण किया गया। दोषी पहाड़ी का रहस्य आज भी कायम है कि जब यह एक पहाड़ी ज्वालामुखी है तो इसमें कोई विस्फोट क्यों नहीं हुआ। कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानना हो तो इस वीडियो पे क्लिक करें।